आज हम मेमोरी देखते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी का जो उपयोगिता है, जो स्टोरेज के लिए किया जाता है, जिस प्रकार से हम देखें राम, रोम और प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेमोरी होती हैं, उनको हम करते हैं। अगर छोटा देखें तो राम का ज़्यादा प्रयोग होता है, कुछ रजिस्टेंस हैं, कुछ केस मेमोरी हैं जो सुपरफास्ट काम करती हैं, उनका पहले कर किया जाता है और फिर स्थायी के लिए हम जो भी सेकेंडरी मेमोरी है या फिर रोम जो मेमोरी है, उनको स्थायी रूप से हम रख सकते हैं। जो भी हमारा प्रोग्राम रहे या जो भी डॉक्यूमेंट है, उनको हम स्थायी डाटा के रूप में रख सकते हैं। ये मेमोरी रहती है। इसमें प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, ये किस किस प्रकार होते हैं? दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, जिसमें हम देखते हैं प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में दो प्रकार की होती हैं। देखो, सेमीकंडक्टर और कैसे मेमोरी होती है, जिसमें हम देखते हैं सेमीकंडक्टर में भी दो प्रकार की होती हैं, राम और रोम मेमोरी। राम और रोम मेमोरी जो होती हैं, इसमें हम देखते हैं राम जो है वो स्थायी है और रोम जो है राम जो है अस्थायी है और रोम जो है स्थायी है। ये ध्यान रखना है। राम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम है वो स्थायी रहती है और राम है अस्थायी होती है। इसको हम राम को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। ये राम जो है अस्थायी होती है, रोम जो स्थायी होती है। ये क्वेश्चन आते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कौन सी मेमोरी है करके, इसलिए इनको सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। राम देखें तो एस राम और डी राम दो भागों में मतलब दो पार्ट्स में बांटा गया है। ये दो प्रकार की है। एस राम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी आर एम एम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की होती हैं। अब रोम का देखते हैं तो रोम में भी कुछ प्रकार होते हैं। ये एक तो स्थायी मेमोरी होती है। इसमें एक बार लिखा जाए तो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अस्थायी में जैसे ही अगर अस्थायी रोम रैम में देखते हैं, जैसे लाइट वगैरह चल जाती है तो ये मिट जाता है और इसमें ये नहीं मिटता। ध्यान रहे रोम में। इस प्रकार से हम पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम देख सकते हैं। ये टाइप ऑफ तीन हैं जिसमें देख सकते हैं अपन। PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है इसकी विशेषता, एक बार लिखते हैं तो मिटाया नहीं जा सकता। जब भी अगर प्रोग्राम दिया जाता है तो उसको मिटाया नहीं जा सकता, ये है। और EPROM में क्या होता है, इरेसल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें दोबारा सुधारा जा सकता है लेकिन ओनली 40 मिनट तक, ये ध्यान रखना है। और इसका है EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेसल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें इसमें क्या होता है, 4 से 10 सेकंड ही सुधारा जा सकता है, नहीं तो इसमें भी सुधार नहीं जा सकता। तो ये ध्यान रखना है। ये प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी ये हमेशा स्थायी रहती है, ये हमें ध्यान रखना है। ये मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं और फ्लैश मेमोरी होती है। देखते हैं मैग्नेटिक में देख सकते हैं हम हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ये हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क सब स्थायी स्टोरेज होते हैं। इसकी जो हार्ड डिस्क की है ये 5400 से 7200 तक इसकी स्पीड रहती है, ये ध्यान रखना है। और फ्लॉपी का जो है डिस्क है 8 है, 5.25, 3.5 ये इंच रहती है, 8 इंच, 3.5 इंच, इस प्रकार की फ्लॉपी डिस्क रहती है। और ऑप्टिकल डिस्क में देखते हैं हम सीडी होती है और डीवीडी। सीडी में सीडीआर होती है, सीडीआर डब्ल्यू, और डीवीडी में सिंगल साइड, डबल साइड, इस प्रकार की रहती हैं। और फिर फ्लैश मेमोरी में देखते हैं तो मेमोरी कार्ड होती है जो अपन लोग यूज करते हैं, और पेन ड्राइव कंप्यूटरों में किया जाता है। तो ध्यान रहे, सिर्फ हमें ये चैप्टर में यही है कि हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं स्थायी मेमोरी,
अस्थायी मेमोरी कौन सी है, प्राथमिक मेमोरी कौन सी है और सेकेंडरी जो मेमोरी है। तो इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेट जो आइडेंटिफाइड करना को आता है क्वेश्चन में कि कौन सी मेमोरी स्थायी है और कौन सी अस्थायी है, कौन सी प्राथमिक है और कौन सी द्वितीयक मेमोरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इस तरह से इसकी बेसिक जानकारी है। हम लोग बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जिसको भी अगर समझ में नहीं आता है तो वो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।